Hello, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, and welcome to this session where we would learn about exchange rates. My name is Sneh Priyanka and I generally go by SP. Today we have to learn about nominal effective exchange rate and real effective exchange rate, and therefore we will have to delve a little deeper into what exchange rates are. So this question about the NEER and REAL had been asked in 2022 UPSC CSE prelims. First and foremost, about the exchange rates. We have different types, namely nominal exchange rate, purchasing power parity exchange rate, real exchange rate, which we will look into for today. These exchange rates are calculated bilaterally. मतलब दो countries का आपस में exchange rate is determined in the international forex market. मतलब these exchange rates का जो value है, it is determined as a value of one currency in terms of another currency in the international forex market. ठीक है? For example, let us consider $1 equals 80 rupees. It's 88 today, but let us consider for the simplification of calculation and understanding this one to be 80. तो हमने क्या किया, डॉलर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपी डिटरमिन कर दिया, बायलैटरली कैलकुलेटेड. ठीक है, अब इसको दर्शाने के दो तरीके होते हैं. वन, वी कैन से रुपीज 80 पर डॉलर, और दूसरा तरीका ये है कि हम ये कहे कि $1/80 पर रुपी. मतलब अगर हम $1 फॉरेक्स मार्केट में देते हैं तो हमको 80 रुपीज मिलेंगे इन एक्सचेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉलर. और यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर हम ₹1 देते हैं फॉरेक्स मार्केट में, इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में, तो हमको 1/80th ऑफ अ डॉलर मिलेगा इन एक्सचेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर रुपी. अब ये दो अलग अलग सिस्टम्स है, दो अलग अलग बोलने के तरीके हैं, तो कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा. हाउ वुड वी कम टू द सेम पेज? इसके लिए आरबीआई ने इस पर्टिकुलर वे को एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है. व्हाट डज आरबीआई सेज कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? वी वुड से फॉरेन करेंसी अपॉन डोमेस्टिक करेंसी. ठीक है, मतलब डॉलर विथ रिस्पेक्ट टू रुपी. ओके, मतलब $1/80 पर रुपी और $0.0125 per rupee. Now, let us take two cases, two scenarios. Let me say rupee is depreciating. रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है. इस केस में यहां पर हम क्या कह रहे होंगे जब हम ये कहते हैं कि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है? Probably, for example, say ₹200 पर डॉलर इसका वैल्यू हो गया है. यही तो मतलब होगा ना व्हेन आई से कि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब 80 से चल के ये 200 पहुंच गया है. मतलब इस वैल्यू का क्या हुआ, ये वैल्यू इंक्रीज हो गई. इन द फर्स्ट केस सिनेरियो दिस वैल्यू इंक्रीजेस. अब सीन सेम है, रुपी का डेप्रिसिएशन इज माय केस. आई एम सेइंग रुपी इज डेप्रिशिएटिंग. अब हम चलते हैं इस वाली केस में. व्हाट हैपेंस हियर, दिस सिस्टम में, इस सिस्टम में जब रुपी डेप्रिशिएट होगा, मतलब 1/200 ऑफ अ डॉलर पर रुपी आपको मिलेगा. मतलब इस वैल्यू का क्या हुआ, ये 1/80 जो वैल्यू थी, इस वैल्यू को यहां पे आप देख रहे हैं ये वैल्यू बढ़ गई, ओ सॉरी घट गई. इस वैल्यू का क्या हुआ, ये वैल्यू आप यहां देख रहे हैं घट गई. दिस डिक्रीजेस. इस वाली केस में वी आर सीइंग दिस वैल्यू टू डिक्रीज. Now let us take another scenario where I say nominal exchange rate increases. Nominal exchange rate increase हो रहा है. चलो फिर से उसी सिस्टम पे. अब ये पहला वाला ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम, यहां पे हम क्या देख रहे होंगे जब हम कह रहे हैं कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ है, तो रुपी इज डेप्रिशिएटिंग.
in this case. And when I say the exact same thing कि nominal exchange rate has increased, nominal exchange rate अगर increase होता है तो इस system में हम ये कह सकते हैं कि rupee has appreciated, right? रुपी का डेप्रिसिएशन मतलब 80 से 200 आना, मतलब रुपी की वैल्यू कम हो जाना। वैल्यू बढ़ गई 80 से 200, ये इंक्रीज हुआ। क्या इंक्रीज हुआ था? दिस एक्सचेंज रेट वैल्यू हैज इंक्रीज्ड, मतलब नॉमिनल एक्सचेंज रेट हैज इंक्रीज्ड, मतलब रुपी हैज डेप्रिशिएटेड। व्हेन नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस, इस सिस्टम में हम देख रहे हैं कि रुपी इज डेप्रिशिएटिंग। एंड इस वाले सिस्टम में हम क्या देख रहे हैं कि रुपी का अप्रिसिएशन हो रहा है 1/200, और यहां पे था 1/80। वैल्यू कौन सी बड़ी है समझ में आ रहा है आपको? हियर रुपी हैज अप्रिशिएटेड व्हेन द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये समझिए यहां पे कि ये जो दोनों अलग अलग सिस्टम्स है, इनमें जब आप वैल्यू को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, इसका मतलब वैल्यू मतलब द एक्सचेंज रेट वैल्यू, एक्सचेंज रेट मतलब नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ये सेकंड सिनेरियो में हमने जो देखा, जब आप इसको बढ़ा घटा रहे हैं तब यहां पे जो रुपी का डेप्रिसिएशन एंड अप्रिसिएशन है ये उल्टा दिखाई दे रहा है। मतलब आपको यहां पे ये समझना है कि ये दोनों चीजें अलग अलग है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ने से रुपी डेप्रिशिएट होता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ने से इस सीन में आप देख रहे हैं यहां पे रुपी अप्रिशिएट होता है। यस, रुपी का क्या हो रहा है? नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ने से इस सिस्टम में यहां पे हम बोल रहे हैं कि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, और नॉमिनल एक्सचेंज रेट के बढ़ने से इस सिस्टम में यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि रुपी का क्या हो रहा है? अप्रिसिएशन हो रहा है, राइट? नाउ तो आपको यह समझ आया कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है। $1/80 पर रुपी, ये हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं जो आरबीआई ने दिखाया है, जिसकी वैल्यू से $0.0125 पर रुपी है। ओके, नाउ अबाउट परचेसिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट। अब कंसिडर ये इंडिया में कुछ चीज चल रही है, ये यूएस में चल रही है। ओके, इंडिया में देयर इज अ बास्केट ऑफ गुड्स जिसमें एक शर्ट है, कुछ एप्पल्स है, पेन है, एटसेट्रा। द सेम बास्केट हियर इन द यूएस जिसमें शर्ट है, पेन है, एप्पल्स है, कुछ छोटी मोटी चीजें वटेवर एटसेट्रा। ठीक है, दिस बास्केट इज वर्थ 20,000 rupees here in India, and the exact same basket is for $1,000 in the US. मतलब 20 rupees is equal to $1, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि बास्केट एग्जैक्ट सेम है। ये बास्केट अगर आप इंडिया में खरीदने जाओगे तो आपको 20 रुपीज में मिलेगी, जो बास्केट आपको $1 में यूएस में मिल चुकी होगी। मतलब 1/20 पर रुपी, क्योंकि आरबीआई ने क्या बोला है? फॉरेन करेंसी वैल्यू अपॉन डोमेस्टिक करेंसी, ये हमारा स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट लिखने का एक स्टैंडर्ड होगा, राइट? तो 1/20 अपॉन रुपी, और वी कैन से $0.05 पर रुपी। यस, दिस इज परचेसिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट। मतलब एक रुपी, 1 rupee can buy $0.05 in the international forex market. Purchasing power parity मतलब रुपी, 1 rupee is at par with $0.05। मतलब इंडिया में ये जो एक बास्केट है, इसकी कीमत इज एट पार विथ दिस पर्टिकुलर बास्केट अवेलेबल इन द यूएस मार्केट। मतलब रुपी एट पार विथ डॉलर कितना है, सो ये वैल्यू है उसकी। दिस इज परचेसिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट। नाउ नेक्स्ट, रियल एक्सचेंज रेट, RER. Now again consider India and the US.
यहाँ पे 40 रुपीज में आपको एक पेन मिलता है इंडिया में, यू गेट अ पेन 40 रुपीज में, एंड द सेम एग्जैक्ट सेम पेन आपको $1 में यूएस में मिल रहा है। नाउ $1 का अभी हमने देखा नॉमिनल एक्सचेंज रेट रुपए के टर्म्स में कितना है, इट इज $1 इक्वल्स 80 रुपीज। दिस इज व्हाट नॉमिनल एक्सचेंज रेट, है ना। अब सोचो अगर हम यूएस में $1 पे करते हैं तो हमको एक पेन मिल रहा है, और इंडिया में 40 रुपीज पे करेंगे तब जाके हमको एक पेन मिलेगा। अगर हमने ऐसे सोचा कि हम क्या करेंगे, ये $1 लेके फॉरेक्स मार्केट में जाएंगे और उसके बदले ये 80 रुपीज पाएंगे, ये 80 रुपीज लेके हम इंडिया में जाएंगे। अब बताइए हमको कितने पेन्स मिलेंगे, आई गेट 2 पेन्स। 80 रुपीज में 2 पेन्स मिलेंगे, और ये 80 रुपीज इज वर्थ व्हाट, $1। ये $1 का है ना 80 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में पेन्स आर चीपर देन इन द यूएस। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये पेन्स जो है ये यूएस को हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। यूएस वाले लोग इंडिया से पेन लेंगे, मतलब यूएस में इंडियन पेन्स इंपोर्ट किए जाएंगे, मतलब इंडिया का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। इंडिया का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ऊपर जाएगा, इट विल इंक्रीज। इंडिया विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव vis-a-vis the US। नाउ ये समझिए कि जब हमने ये कहा कि इंडिया का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा या फिर इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, तब हमने किन किन चीजों पे गौर फरमाया था। नंबर 1, प्राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक प्राइस के 40 रुपीज है। अगर हमको ये नहीं पता होता तो हमको पता कैसे चलता कि कितने रुपीज हमको मिलेंगे, मतलब ऑफ कोर्स कितने रुपीज फॉरेक्स मार्केट में मिलेंगे ये पता चलता, बट देन उसमें पेन कितने मिलेंगे ये नहीं पता चलता। तो अल्टीमेटली हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे या क्या करेंगे ये नहीं पता चलता, राइट। तो हमने क्या देखा, डोमेस्टिक प्राइस एक चीज। दूसरी चीज हमने देखी फॉरेन प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। क्योंकि हमको पता है कि $1 में एक पेन मिल रहा है, तो हमने सोचा कि अरे 80 रुपीज मिलेंगे और 80 रुपीज से फिर हम 2 पेन इंडिया से खरीद पाएंगे। हमने क्या देखा, फॉरेन प्राइस देखी। तीसरा हमने देखा नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट नहीं पता होता तो वी वुड हैव नेवर नोन कि हाउ मेनी रुपीज वुड वी बी गेटिंग इन द फॉरेक्स मार्केट एंड देन शुड वी बी गोइंग टू इंडिया टू बाय पेन्स। नाउ in order to understand real exchange rate, let us first understand that this real exchange rate is an indicator of trade competitiveness. Real exchange rate and trade competitiveness is, both of these things are different, but RER is an indicator of trade competitiveness. It measures the relative price of goods between two countries, and this price is adjusted for inflation. Okay, this is real exchange rate. अब रियल एक्सचेंज रेट को इन तीनों टर्म्स में समझने के लिए लेट अस कंसिडर अ केस वेयर लेट्स से डोमेस्टिक प्राइस बढ़ गई, मतलब इंडिया में वो पेन अब 40 रुपीज का नहीं, अब वो 80 रुपीज का मिलेगा। तो क्या होगा, तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कम होगा इंडिया का। क्यों, क्योंकि जब यहां पे ही 80 रुपीज हो रहा है, लेट मी प्लीज चेंज द पेन। यहां पे अगर डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द पेन बिकम्स 80, तो यूएस वाले लोग क्या सोचेंगे, भाई हम फॉरेक्स मार्केट में जाएंगे 80 रुपीज पाएंगे $1 देके। 80 रुपीज में अगर इंडिया में एक ही पेन मिलेगा तो फिर बेटर है ना, हमको भी तो यहाँ पे एक ही पेन मिल रहा है, व्हाई डू वी इंपोर्ट। मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं होगा, मतलब इंडिया का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कम होगा। ठीक है, सो लेट मी टेल दिस इन अ वे कि रियल एक्सचेंज रेट इज inversely proportional to domestic price
ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ दूसरी चीज, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट अगर यहां पे कम होता है, दिस 80 becomes say 40. Now what will happen? $1 यहां पे फॉरेक्स मार्केट में अगर आप लेकर के आओगे तो आपको 40 रुपीज मिलेंगे, और वो 40 रुपीज आप जब इंडिया लेकर जाओगे तो आपको एक ही पेन मिल रहा होगा। तो फिर आप यूएस में एक पेन खरीद लो या इंडिया में एक पेन खरीद लो, क्या फर्क पड़ता है? सो यू वुड नेवर गो टू इंडिया, मतलब इंडिया से आप इंपोर्ट नहीं करोगे, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब अगेन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस का क्या हुआ? इंडिया का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गया। अभी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, मतलब इंडिया का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गया। मतलब अगेन आई कैन से रियल एक्सचेंज रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसलिए हमने इसको नीचे लिखा है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, नाउ तीसरा हमारे पास क्या था? फॉरेन प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। सोचिए अगर ये प्राइस ऊपर चली जाती है, मतलब बढ़ जाती है, मतलब अगर यहाँ पे $1 की बजाय आपको $2 में एक पेन मिल रहा है, तो क्या होगा? तो आप लेके जाओगे इसको फॉरेक्स मार्केट में, $2 जब देंगे तो आपको 160 रुपीज मिल रहे होंगे, और जब आप यहां जाओगे आपको हाउ मेनी पेन्स विल गेट? 4 पेन्स इन इंडिया। मतलब क्या हुआ कि इंडिया से आप इंपोर्ट करवाओगे पेन, मतलब इंडिया अगेन एक्सपोर्ट कर रहा होगा आपको पेन्स, मतलब इंडिया का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस अगर बढ़ रहा है तब हम फॉरेन प्राइस को कहां पर लिखे? लेट मी राइट इट हियर, बिकॉज an indicator of trade competitiveness, which is real exchange rate, is directly proportional to the foreign price of that particular product. Okay, यहां से हमको क्या मिलता है? यहां से हम ये लिख सकते हैं कि रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू फॉरेन प्राइस अपॉन डोमेस्टिक प्राइस अपॉन नॉमिनल एक्सचेंज रेट। राइट, ये तो नीचे है ना, हमने सिर्फ इसको ऊपर लाया है, फॉरेन प्राइस अपॉन डोमेस्टिक प्राइस, ये नीचे ही है, NER। ओके, कैन आई राइट इट अगेन एज रियल एक्सचेंज रेट इक्वल्स PPP अपॉन NER, बिकॉज फॉरेन प्राइस अपॉन डोमेस्टिक प्राइस हमने यहाँ पे देखा है, दिस इज व्हाट योर फॉरेन प्राइस, ये फॉरेन प्राइस है, ये डोमेस्टिक प्राइस है। फॉरेन प्राइस अपॉन डोमेस्टिक प्राइस, इसको हम क्या कहते हैं? परचेसिंग पावर पैरिटी, PPP। वही हमने यहां लिख दिया है, PPP अपॉन NER। ओके, सो नाउ यू नो द interrelationship between real exchange rate, purchasing power parity exchange rate, and nominal exchange rate, right? Okay, let's move ahead and understand what nominal effective exchange rate is. अच्छा, पहली बात तो nominal effective exchange rate and real effective exchange rate, इन दोनों में भी ये जो E है, effective exchange rate है। effective का क्या मतलब है कि ये डायरेक्ट दो कंट्रीज के बीच में अब तक जैसे हम एक्सचेंज रेट्स निकाल रहे थे बायलैटरल, वैसे नहीं होता है। इफेक्टिव मतलब क्योंकि आप केवल एक कंट्री के साथ तो व्यापार नहीं करते हैं, ट्रेड नहीं करते हैं, आप बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। तो किसी का करेंसी डॉलर है, किसी का यूरो है, किसी का युआन है, किसी का डोंट नो व्हाटएवर, है ना। तो अब इन सबकी वैल्यू जब आपको कैलकुलेट करनी है, आप अलग अलग कैसे करोगे? तो इनका एक एवरेज लिया जाता है, इसलिए इसको इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं। नाउ ये एवरेज कैसे लेंगे? फॉर एग्जांपल से नॉमिनल एक्सचेंज रेट अभी हमने देखा क्या है, $1 इक्वल्स 80 रुपीज। सिमिलरली अगर हम यूरो के साथ कैलकुलेट करते हैं तो वी वुड फाइंड कि 1 euro is equal to 88 rupees. And similarly, if we calculate it for yuan, it would be 12 rupees. तो युआन तो दिखाई दे रहा है इतनी कमजोर करेंसी है, ओनली 12 रुपीज यू पे एंड यू विल गेट 1 युआन। बट डॉलर कितनी स्ट्रॉन्ग करेंसी है, आपको 80 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं तब जाके आपको $1 मिलता है।
और 88, क्योंकि अभी तक हम डॉलर के लिए 80 ले रहे थे एग्जांपल, देयरफॉर आई टुक इट टू बी 80 ओनली, एक्चुअली इट इज 88। एंड सिमिलरली से यूरो का भी वैल्यू 88, जब आप रुपीज पे करोगे तब जाके आपको 1 यूरो मिलेगा। तो ये कोई वीक है कोई स्ट्रांग है, आप एक जनरल एवरेज कैसे ले लोगे? सो व्हाट वी डू इज वी टेक अ वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मतलब क्योंकि ये वीक है थोड़ी, तो आप इसको 1 into 1 युआन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल से डॉलर इससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है तो 2 into 1 डॉलर, एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, तो इसके साथ कंसिडर कि 3 बॉडीगार्ड्स चलेंगे, तो into 3। ये छोटा आदमी है, 2 बॉडीगार्ड्स, ये सबसे छोटा आदमी एक ही बॉडीगार्ड लेके चलता है। लाइकवाइज लाइकवाइज क्या निकलेगा? वी विल हैव अ वेटेड एवरेज, जिसको हम कहते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। सारों के आपने एक्सचेंज रेट्स निकाले, उनका वेटेड एवरेज लेकर के आप पहुंच गए कहां पे? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पर, विच इज नीर, NEER। अब very well, you should understand this, that NEER and REER, both of these are not rates per se. These are not exchange rates per se. These are kind of indices. ये इंडेक्स है, और इंडेक्स की एक वैल्यू होती है इन नंबर्स एंड विदाउट एनी यूनिट। तो और प्लस यू शुड ऑल्सो नो दिस कि ये हमेशा 100 से ऊपर होती है, ये जो वैल्यू है ये 100 से ऊपर होती है। सो वी वुड हैव से 103, 105, 104, 106 whatever, ऐसी एक वैल्यू होगी विदाउट एनी यूनिट। अभी तक हम क्या कह रहे थे? $1 equals 80 what? रुपीज। दिस वाज द यूनिट, दिस यूरो वाज अ यूनिट, है ना? यहां पे इसका कोई यूनिट नहीं है। ओके, नाउ कंसिडर फॉर एग्जांपल नीर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 103 से 105 पे चला जाए, इसका क्या मतलब होता है? This essentially means that a rupee has appreciated. मतलब rupee can now buy more forex currency with less amount of rupees. ये वेटेड एवरेज का क्या मतलब हुआ? ये एक कंसिडर की एक एक ऐसी करेंसी है से एसपी, उस करेंसी का नाम है एसपी। ओके, जो सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। अभी तक यूएस की करेंसी कौन सी थी? डॉलर थी। इंडिया की कौन सी थी? रुपी थी। यूरोप, इंटायर यूरोप की यूरो थी। बट अब से सब लोग एसपी करेंसी को यूज कर रहे होंगे, क्योंकि डॉलर का और रुपी का प्राइस डिफर करता है, यूरो का और रुपी का प्राइस भी डिफर करता है। अब जब सबको यू आर ट्रेडिंग, आपको कोई एक करेंसी होनी चाहिए ना, तो ये जो वेटेड एवरेज निकला है ये सबके लिए अप्लाई होगा। दिस एसपी करेंसी वुड बी यूज्ड, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस एसपी आवर रुपी वुड बी अप्रिशिएटेड। अगर 103 से 105 नीर चला जाता है, ऐसा कहा जाए, तो नीर की वैल्यू अगर बढ़ गई, इसका मतलब रुपी हैज अप्रिशिएटेड। मतलब नाउ यू कैन बाय मोर फॉरेक्स करेंसी। फॉरेक्स करेंसी कौन सी है यहां पे? एसपी। You will get to buy more SP with less rupee in your hand. This is NEER. Now about REER. हमने ये देखा कि एक बास्केट थी, इस बास्केट को आप $1 में खरीद सकते थे इन द यूएस, इसी को आप 40 रुपीज में खरीद सकते थे इन इंडिया, इसी को से फॉर एग्जाम्पल 1.3 यूरोज में खरीद पाओगे यूरोपियन कंट्री में कहीं। इसका मतलब क्या होता है कि $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज और 1.3 यूरोज इज इक्वल टू 40 रुपीज, राइट? लेकिन वेटेड एवरेज ऑफ रियल एक्सचेंज रेट जब हम निकालते हैं, उसको हम कहते हैं REER, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसका मतलब है द पावर of rupee to buy this particular basket vis-a-vis SP। SP अगेन क्या है यहां पे? ये एक
weighted average of all the currencies of your trading partners. एसपी से आप मतलब एसपी के कंपैरिजन में आप कितने रुपए में इस बास्केट को खरीद पाओगे इन द फॉरेक्स मार्केट, दैट इज योर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. अब कंसिडर इट वाज 103 और ये 106 हो जाता है, आपका रीर बढ़ जाता है. इसका मतलब क्या हुआ, अब रूपी का पावर ऑफ रूपी टू बाय दिस पर्टिकुलर बास्केट वुड हैव इंक्रीज्ड. मतलब इवन lesser amount of rupee would buy you that particular basket, right? In the Indian market, that particular basket would be bought in India in lesser number of rupees vis-a-vis SP. ठीक है, दिस इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. अगर बढ़ जाता है तो यू नो रुपी की वैल्यू अप्रिशिएट, रुपी का पावर अप्रिशिएट होता है. ओके, सो नाउ ये रुपी की वैल्यू अप्रिशिएट कैसे हुई? वी सेड रुपी हैज अप्रिशिएटेड व्हेन रीर हैज इंक्रीज्ड, है ना? तो ये हाउ डज दिस अप्रिशिएट? Okay, let us consider this scenario where we have low inflation in India. हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन कम है, लो इन्फ्लेशन है इंडिया में with respect to vis-a-vis our trading partners. इनके कंपैरिजन में इंडिया में लो इन्फ्लेशन है. रिमेंबर हियर whenever we talk about exchange rates, तो यहाँ पे हर चीज इन कंपैरिजन होती है as compared to, because as we had seen कि ये bilaterally determined rates होते हैं जो exchange rates होते हैं, है ना? और क्योंकि हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स बहुत सारे होते हैं तो फिर हम इन एक्सचेंज रेट्स को क्या करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे 2 कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं है, काफी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो हम इसका एक वेटेड एवरेज निकालते हैं ना. तो essentially what I want to tell you here is that it all begins and ends in comparison. ठीक है, तो कंसिडर कि इंडिया में लो इन्फ्लेशन है एज कंपेयर टू द ट्रेडिंग पार्टनर्स. यहां पे क्या होगा, हमारे गुड्स चीपर होंगे, इसलिए डिमांड ऑफ रुपी बढ़ेगा. मतलब क्योंकि वो पेन 40 रुपीज में इंडिया में मिल रहा है, व्हाट चीप मिल रहा है, इसलिए ये लोग क्या करेंगे, फॉरेक्स मार्केट में रुपी की डिमांड होगी, रुपी मांगेंगे, $1 देंगे, बोलेंगे हमको 80 रुपीज दे दो ताकि हम इंडिया में जाकर के 2 पेन खरीद सके, है ना? मतलब सिंस डिमांड ऑफ रुपी हैज इंक्रीज्ड, रुपी विल अप्रिशिएट. अंडरस्टूड कैसे इस रुपी का अप्रिसिएशन होता है? ओके, नाउ इट्स ऑल रिलेटिव, है ना? एज कंपेयर टू रिलेटिव इन्फ्लेशन इंडिया में कम होता है, तब गुड्स की प्राइसेस कम होती है, चीपर प्राइसेस होंगी. इसका क्या मतलब हुआ, वी विल सी लेस एरोजन ऑफ आवर करेंसी एंड दस रुपी अप्रिशिएट्स या वैल्यू ऑफ रुपी विल इंक्रीज. ठीक है, बट एट द सेम टाइम बाकी जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स है उनका क्या सीन हो रहा होगा, उनके करेंसी का जो पावर है, पावर ऑफ देयर करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू एसपी, है ना? और इजी होने के लिए लेट मी से पावर ऑफ देयर करेंसी वुड बी लेसर एज कंपेयर टू इंडिया. उनकी करेंसी की वैल्यू कम है, इसका मतलब ही ये होता है कि उनकी करेंसी हैज डेप्रिशिएटेड. मतलब अब वो क्या करेंगे, they'll have to spend more of their currency or say SP for them to buy those pens from India. मतलब अब उनको वो पेन्स जो वो इंडिया से इंपोर्ट करवा रहे होंगे वो कॉस्टली पड़ेंगे. मतलब कॉस्टली एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू द यूएस
they will have to pay more for Indian imports to their country. मतलब costly Indian exports to their country, say US. हम्म? इसका मतलब है कि इंडियन ट्रेड competitiveness क्या होगा? Will decrease. Since Indian exports are not cheaper anymore for them, इसलिए इंडियन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस गिरेगा, नीचे आएगा. Now let us go back to the question and try to solve this. An increase in nominal effective exchange rate indicates appreciation of rupee. नीर अगर बढ़ता है तो रुपी का अप्रिसिएशन होगा. When 103 से 105 हुआ मतलब नीर बढ़ा तो रुपी अप्रिशिएटेड. Let's see this. So ये statement is correct. Now an increase in रीर, जब रीर बढ़ता है तो it indicates an improvement in trade competitiveness. Now let us go to रीर बढ़ने से 103 से 106 पे जाने से रुपी अप्रिशिएट हुआ एंड वी हैव सीन इसका इंपैक्ट हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के द्वारा हम पे ये पड़ा कि इंडियन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस डिक्रीज हुआ. मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. रीर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस. सो इफ इट सेज कि इंक्रीज अगर होता है रीर तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होगा, मतलब इंक्रीज होगा. इज दैट करेक्ट? इट इज रॉन्ग. इट हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप. अभी हमने देखा कि रीर बढ़ने की वजह से 103 से 106 जब पहुंच जाता है, बढ़ जाता है, तो रुपी अप्रिशिएट होता है. रुपी के अप्रिशिएट होने से ट्रेडिंग पार्टनर्स के द्वारा हम पे जो फर्क पड़ता है, द implication that India would face is that our trade competitiveness would decrease, right? Now, अगर आप इस स्टेटमेंट को हटा दोगे, you would have reached your answer. But let us try to find out about the third statement. An increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between NIR and REER. अभी हमने देखा डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जब लो होता है तो क्या सीन होता है. नाउ इट्स सेइंग कि अगर इंक्रीजिंग होता है विज़-अ-वी द इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज तो ऑफ कोर्स देयर विल बी अ डाइवर्जेंस बिटवीन NIR and REER. सो यू अराइव एट योर आंसर. That's all for today. Thank you so very much.